हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट में टर्की ने कहा था कि वो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट करेगा? क्या आपको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर में टर्किश स्ट्रेट्स की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है? क्या आपको पता है कि टर्किश स्ट्रेट्स कौन सी हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है ब्लैक सी के लिए? क्या आपको पता है कि रशियन नेवी को ऑपरेट करने के लिए टर्किश स्ट्रेट्स से पास करना जरूरी हो जाता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों, क्या है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन, क्या है टर्किश स्ट्रेट्स और कैसे है ये इम्पोर्टेंट रशिया के लिए और इस यूक्रेन के लिए इस वॉर में कि टर्की जो है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को लागू करे। रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ था तब यूक्रेन ने अपील की थी टर्की से कि वो अपनी टर्किश स्ट्रेट्स को रशिया के लिए शिप्स के लिए क्लोज कर दे। तभी टर्की ने कहा था कि वो मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को लागू करेगा। तो इस मुद्दे को डिटेल में समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं टर्किश स्ट्रेट्स के मैप के ऊपर। टर्किश स्ट्रेट्स दो है, दार्दानीली स्ट्रेट्स और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स। ये हमने पहले भी कई अपनी वीडियोस में कवर किया है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दार्दानीली स्ट्रेट कहाँ है और ये किन दो सीज के बीच में है। ये एजियन सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट करती है और वहीं बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है वो सी ऑफ मरमरा और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। और किसी भी शिप को अगर मेडिटेरियन से ब्लैक सी में जाना है तो उसको कंपलसरी है दार्दानेलीज और बॉस्फोरस स्ट्रेट्स को क्रॉस करना। आंकड़े बताते हैं कि ओवर 3 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल और 3% ऑफ द डेली ग्लोबल सप्लाई जो कि रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है वो पास करती है इसी स्ट्रेट से ऑलमोस्ट एवरी डे। और इसी रूट से पास होते हुए आयरन, स्टील और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ब्लैक सी कोस्ट से यूरोप और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जाते हैं। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ स्ट्रेट्स 1936 में साइन की गई थी, जिसको मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन भी कहा जाता है। और अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन टर्की का कंट्रोल है बोथ बॉस्फोरस और दार्दानेलीज स्ट्रेट पे। इस कन्वेंशन के हिसाब से अगर कभी वॉर होता है तो ये टर्की को राइट देता है टू रेगुलेट द ट्रांजिट ऑफ नेवल वॉरशिप्स और साथ ही साथ ब्लॉक करने का स्ट्रेट्स टू वॉरशिप बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज इन्वॉल्व इन द कॉन्फ्लिक्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर क्या टर्की जो है वो रशिया के वॉरशिप्स को कंट्रोल कर पाया या नहीं कर पाया? एक्चुअली दोस्तों, जो रशिया की ब्लैक सी पे पोजीशन है वो पूरे इस मैटर को कॉम्प्लिकेट कर देती है। आर्टिकल 19 जो है मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन का वो एक एक्सेप्शन देता है फॉर द कंट्रीज ऑन द ब्लैक सी, और यही एक्सेप्शन जो है टर्की की पावर को अंडरमाइन कर देती है। टर्की कंट्रोल कर सके रशिया के वॉरशिप्स को एंटर या एग्जिट करना ब्लैक सी में। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि जो वॉरशिप्स हैं वो अगर अपने बेसिस से सेपरेट हो गए हैं तो वो अपने बेसिस तक रिटर्न कर सकते हैं और टर्की उसमें कोई भी पाबंदी नहीं लगा पाएगा। कहने का मतलब है दोस्तों, मान लीजिए कि कोई रशियन फ्लीट है, वो ब्लैक सी में रजिस्टर्ड है बट एट प्रेजेंट मेडिटेरियन में ऑपरेट कर रही है, तो उसको ये स्ट्रेट्स यूज़ करके अपने बेस यानी ब्लैक सी में जाने में कोई नहीं रोक सकता है। और वैसे ही कोई रशियन फ्लीट अगर मेडिटेरियन सी में रजिस्टर्ड है और ब्लैक सी में अभी ऑपरेट कर रही है तो उसको वापस मेडिटेरियन सी अपने बेस जाने में टर्की जो है वो नहीं रोक सकता है। कि ये मैटर जो है वो गवर्न करता है कि ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जो है किसी भी शिप का या फ्लीट का वो किस जगह का है। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जिस कंट्री का शिप है वो उसका पोर्ट जो है वो पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है वो डिसाइड कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि रशिया चाहे तो अपने शिप्स का रजिस्ट्रेशन ब्लैक सी कोस्ट पे कर सकता है और तब मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन जो है उसको रोक नहीं सकती है उसके शिप्स को ब्लैक सी में आने के लिए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि चाहे टर्की मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन को अप्लाई भी कर दे, उसका मोर और लेस रशिया के वॉर पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होगा बजाय के एक सिंबॉलिक इम्पैक्ट के, क्योंकि रशिया चाहे तो अपने फ्लीट का या शिप्स का पोर्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज पर आईएमओ चेंज कर सकता है ब्लैक सी में, और उस समय आर्टिकल 19 अप्लाई होगा और मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टर्की जो है उसके नेवल शिप्स को मूवमेंट नहीं रोक सकता है।
दोस्तों आपको मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन के बारे में थोड़ा सा और बता दें। मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन रिगार्डिंग द रिजीम ऑफ स्ट्रेट्स, ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो गवर्न करता है बॉस्फोरस और दार्दानेली स्ट्रेट्स, और ये असाइन करता है कि इसका कंट्रोल जो है टर्की के पास रहेगा। ये साइन किया गया था 1936 में मॉन्ट्रियक्स, जो कि एक जगह है स्विट्ज़रलैंड में। ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग मॉन्ट्रियक्स कन्वेंशन की, इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और वी होप कि आपको ये समझ आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। थैंक यू।